इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। अपराह्निक प्रश्न। अपराह्निक प्रक्षिणा स्वाध्याय वेलायाम श्री का विषय नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक समर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, षट्खंडागम को कौन से 6 भागों में विभाजित किया गया है और उनके नाम की सार्थकता क्या है? षट्खंडागम जो है ना, शतरूपणा, वेदना, बंद स्वामित्व और महाबंध, इस प्रकार से, और इनकी सार्थकता जो है उस विषय संबंधी है। जैसे शतरूपणा है, जीव शतरूपणा, तो उसमें जीवों का ही वर्णन है। वेदना है तो उसमें अनुभाग, कैसे यह व्यक्ति संसार अवस्था में अपने परिणामों को करता रहता है। बंध स्वामित्व रूपणा में बंध की पूरी विवक्षाएं हैं। महाबंध के अंतर्गत इसको एक सारांश रूप में एकत्रित करके विस्तार से समझाया गया। ऐसा संदीप सिंघई, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक करने का वास्तविक समय क्या है? अभिषेक करने का वास्तविक समय है सूर्य उदय के 24 मिनट बाद। श्रीमती प्रीति शैलेन जैन, देवास। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आपने बताया था मंगल कलशों में पंचमेवा भरना चाहिए, लेकिन बारिश के समय में मेवा खराब हो जाते हैं तो उन्हें पॉलीथिन में रख सकते हैं क्या उसके अंदर? जैसे सुरक्षित हो सके वैसा करो, सुरक्षित करना चाहिए जैसे बने। संभव जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। हे गुरु तब चरणयो अनंत कालम नमामि। मेरा सवाल यह है कि मूक केवली एवं श्रुत केवली में क्या और क्यों अंतर होता है? कृपया कर समाधान करें।
बहुत अंतर है। ये शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा हैं, ये छद्मस्त हैं, इनके अभी मोक्ष जाने का काल निश्चित नहीं हुआ है। अर्धपुद्गर परावर्तन के काल तक तो संसार में रह सकते हैं शुद्ध केवली। शुद्ध केवली भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, उनका गुणस्थान छूट सकता है, मिथ्यात्म में भी जा सकते हैं, नरक निगोद की भी यात्रा कर सकते हैं शुद्ध केवली। और केवल ज्ञानी जो मूक केवली की संज्ञा है वो केवल ज्ञानी को ही है। जो केवल ज्ञान के बाद भी उपदेश नहीं देते हैं उनको मूक केवली बोलते हैं। विनीता टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि बेटी को अपने मायके में बिना बुलाए जा सकती है कि जब वो लोग बुला ले आए तभी जाना चाहिए? किसी काम से जाना तो बिना बुलाए भी जा सकते क्या? बेटी देरी के बाहर पैर रखते ही पराई हो जाती है, उसको तो बुलाने का निमंत्रण तो चाहिए, क्योंकि गोत्र बदल चुका है, गोत्र में परिवर्तन हो चुका और अब उसका मन भी। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, दोनों स्थानों पर आपकी ज़रूरत है, ससुराल में सासू के पास और पीहर में माँ के पास, तो तुम पहले किसको प्रेफरेंस दोगी? जो है डरो मत, ससुराल पक्ष को। तो निश्चित है कि वो विवाह के बाद मान मर्यादा तक की अपेक्षा से आमंत्रण होना ही चाहिए, यही नीति बोलती है। वर्षा जैन, रानीपुर। आगम ये बोलता है कि जब अंजना अपने पीहर से किसी कारणवश विपत्तिवश, वो सबको मालूम है, जब पहुंचती है अपने पीहर में तो महिपाल ने एक ही पूछा, राजा महिपाल ने, कि बेटी यहाँ क्यों आई बिना बुलाए? आई है तो किसके साथ आई? तो वहाँ पिता ने मना कर दिया कि हम इस प्रकार के अंदर घर राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो अंजना ने राज में प्रवेश करने की अपेक्षा जंगल में प्रवेश कर लिया, वनवास में प्रवेश कर लिया। यानी घर में पिता की अनुमति न मिलने पर वह पीहर में प्रवेश नहीं कर पाए, पिता ने अनुमति नहीं दी। तो वहाँ ये प्रसंग निश्चित हो रहा है कि शादी के बाद पीहर में आने के लिए पीहर के जो सदस्य हैं, माता पिता भाई माँ, इनकी अनुमति होना जरूरी है। और अनुमति न मिलने पर अंजना पीहर में नहीं गई, वनवास चली गई और वनवास में रही। ऐसे प्रसंग आते हैं। ऋतु जैन, दिल्ली, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मैं अष्टमी का व्रत शांतिनाथ भगवान का एकासन के लिए है और मुझे प्रायश्चित के 5 उपवास भी करना है, तो क्या मैं उस दिन निर्जल उपवास करती हूँ तो मेरा वह प्रायश्चित व्रत दोनों हो जाएंगे क्या? नहीं, अलग अलग हो। डॉक्टर साकेत जैन, बाकल, बोहरीबंद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि गुणसेरी निर्जरा क्या होती है और इसको तप भी कहा है क्या? गुणसेरी निर्जरा होती है वो तप से ही होती है। तप के अनेक रूप होते हैं। तो जो गुणसेरी निर्जरा का अर्थ होता है, उन अशुभ कर्म जो कभी बाद में उदय में आते, उनके उदीर्णा के रूप में प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। यानी पाप प्रकृतियों का अशुभ प्रकृतियों को अपने तप के माध्यम से खिलाता है। व्रत लेते ही तप चालू हो जाता है, क्योंकि तप की परिभाषा है इच्छा निरोधो तपः। तो जैसे वो व्रत लेता है, 2 प्रतिमा भी लेता है, तो उसने बहुत सारी इच्छाओं का निरोध कर दिया, बहुत सारी संकल्प हिंसा का त्याग कर दिया,
परिग्रह का प्रमाण कर लिया, कितनी बड़ी इच्छा का निरोध कर दिया। सब पांचों पापों में उसने प्रमाण कर लिया। जो जैसे ही प्रमाण करते हैं तो वहां से तप चालू हो जाते हैं। इससे निर्जरा जो होती है तप के द्वारा ही होती है, गुणकार निर्जरा। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने कहा है, निज काल पाय विधि झरना, तासों निज काज न शरणा, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। यानी असंख्यात गुणी निर्जरा मोक्ष मार्ग है। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप करके जो कर्म छिपाता है वही से मोक्ष मिलने वाला है। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। अपने आप जो कर्म उदय में आके हैं, स्थिति पाकर झड़ जाते हैं, उससे तुम्हारे कोई कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं। जो निज काल पा करके कर्म झड़ते हैं वे बंद मूलक होते हैं। निर्जरा को तो प्राप्त होते हैं लेकिन नया बंद करके जाते हैं। और जो असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं तप के माध्यम से, वो बंद मूलक नहीं होते हैं। उदय में तो आएंगे लेकिन तद्रूप बंद कराएं ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता है। नीरज जैन, सुभाष नगर, जबलपुर। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य मानतुंड महाराज जी की तपोभूमि एवं समाधि स्थल भोजपुर भोपाल में है और वहाँ पर अस्याकारी शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं, तो उनका समय क्या था वहाँ पर भी, और क्या उस समय आसपास में जितने भी अक्षय जनालय हैं क्या उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में ही बने थे? क्योंकि सभी प्रतिमाओं के कमल के दोनों ओर सिंह का जोड़ा होता है, चाहे वो कुंडलपुर हो या रहली या भोजपुर। क्या है जोड़े में? आचार्य मानतुंड जी की तब अंत में क्या जुड़ा है? चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे रहली हो या भोजपुर। इसमें क्या है? यहाँ पर भी अस्याकारी जनालय हैं और एवं उन प्रतिमा के दोनों तरफ कमल में दोनों सिंह का जोड़ा है। सिंह का जोड़े से कोई मतलब नहीं, इसको सिंहासन बोलते हैं। तो सिंहासन का अर्थ होता है, तो वो सिंह की बनाने की परंपरा थी। उससे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज का कोई लेना देना नहीं है। और मानतुंग आचार्य महाराज पूज्यवर 7वीं शताब्दी में हुए और 7वीं शताब्दी के अंदर जो उनके साथ कुछ हुआ ऐसी किंवदंती है। इतिहास और प्रमाण जैनागम में वो कहीं लिखा हुआ किसी पुराण कथा में नहीं मिला। इसलिए मानतुंग आचार्य का भोजपुर हो सकता है और उनका जो इतिहास हो, लेकिन भोजपुर के अंदर बाजू में शमसगढ़ गढ़ है, वहाँ पर बहुत मूर्तियाँ हैं, लेकिन आज तक किसी मूर्ति पर मानतुंग आचार्य महाराज की कोई ऐसी प्रशस्ति, ऐसा कोई स्थान मिला नहीं। वहाँ कोई शिलालेख आदि नहीं बुला के मानतुंग आचार्य का स्थान यही है, लेकिन फिर भी मानते हैं तो मानने में कोई बाधा नहीं है। और मूर्तियों की प्रशस्ति जो है 7वीं शताब्दी में तो मूर्तियों पर प्रशस्ति होती नहीं थी। मूर्तियों पर प्रशस्ति लिखना शुरू हुआ है 10वीं शताब्दी में। मूर्तियों पर चिन्ह बनाना शुरू हुआ है 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी के पहले चिन्ह नहीं बनते थे और 10वीं शताब्दी में प्रशस्तियों लिखना शुरू हुआ। सबसे पहले प्रशस्ति में मात्र सूर्य मंत्र लिखा जाता था। जो मंत्र उस प्रतिमा में दिया जाता है बस वो लिख करके छोड़ देते थे, ये मानने के लिए कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुकी। फिर धीरे धीरे सम्मत डलने लगा। सम्मत डलने के बाद जैसे ही विसंवाद हुए, विवाद हुए, तैसे ही फिर ये विस्तृत प्रशस्ति 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद फिर लिखना शुरू हुआ। जैसे यहीं का अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का इतिहास है। 1224 के 1243 अभिनंदननाथ भगवान की मूर्ति 1243 की है। ये 3 मूर्तियां थीं, एक ललितपुर आई, एक सौरीपुर बटेश्वर गई अजितनाथ भगवान की, और एक और मूर्ति कहेंगे। 3 मूर्तियां थीं
और ये तीनों मूर्तियां 12वीं शताब्दी की हैं और 12वीं शताब्दी में प्रशस्ति बराबर लिखी हुई है। और महोबा करके कोई स्थान है, वहाँ की जमीन में से उपलब्ध हुई ये मूर्तियां हैं। तो इससे सिद्ध है कि बहुत बड़ा इतिहास 12वीं शताब्दी में भी प्रशस्तियाँ लिखने को मिली। सबसे बड़ी प्रशस्ति मिली 11वीं शताब्दी की, पर 10वीं शताब्दी के पहले मंत्र आदि लिख करके छोड़ देते थे। महावीर कुमार गोयल, सुदर्शनोदय तीर्थ, मेरे अपने गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आवाज से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी 25 सितंबर 2022 को आप सिरपुर में आचार्य श्री के लिए दर्शन करने के लिए गए और तो दोपहर के समय प्रवचन उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सबरी ने राम का इंतजार किया था उसी तरह सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हम करीब 1200 लोग भीलवाड़ा से ट्रेन द्वारा आचार्य श्री के लिए राजस्थान पधारने का निवेदन करने गए थे। तो फिर इसका मतलब ये समझे कि आचार्य श्री के हमें आगमन का इशारा समझे, इसके लिए उनका कहना है। बड़े लोगों के किसी भी संकेत की टीका नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के जो वचन होते हैं वो अनुभव वचन होते हैं और अनुभव जो वचन होते हैं उन वचनों के अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए इस रहस्य को रहस्य में ही रहने दो तो अच्छा है। उमेश जैन, बबलू, आदि स्वर्गरी, नोहटा, दमोह, गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अध्यात्म की दृष्टि से एकांत व अकेला होना में क्या अंतर है? अध्यात्म की दृष्टि से एकांत अलग चीज है, अकेला अलग चीज है। अकेला होना विद्वेष का प्रतीक है। अकेला होना तुम्हारा नेचर बहुत गंदा है, कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। अकेला रहने से अकड़ू कहलाता है, अकड़ू। अरे भाई वो तो अकेला है, असहाय है, अनाथ। और एकांत जो कहलाता है निर्वेद, शांति, महानता, वह व्यक्ति एकांतवासी है। वह व्यक्ति एकांत में शांत रहते हैं। ये सुनते ही उनकी अध्यात्म की महिमा बढ़ती है। इसलिए अकेला शब्द जो आज वर्तमान में रूढ़ है असहाय लोगों को, और एकांत शब्द अध्यात्म भाषा का है। एकांत यानी निर्वेद, शांति। अनुपम जैन, बार, गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गोमटेश बाहुबली प्रतिमा, भगवान प्रतिमा के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर बरसात का जल गिरता है क्या? और अगर गिरता है तो फिर वो पानी जल उनका गंदूदर बन जाएगा और नीचे आया तो सबके पैर पड़ेंगे उस पर, तो उसका अपना नहीं होगा? नहीं, पानी गिरने से गंदोदक नहीं बनता। गंदोदक बनाने के लिए हमें मंत्र पढ़ना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, तब वो पानी बनता है, तब गंदोदक बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मुनि महाराज शुद्धि करके आए, अपने पैर धोए, तो वो पैर का पानी धुल करके जमीन पे गया कि नहीं गया? और वही गंदोदक आप चौके में बनाते हैं तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। तो गंदोदक कब बनेगा? जब संकल्प हो। गंदोदक बनाएंगे तो संकल्प करेंगे तब गंदोदक है। ऐसे पानी गिरने से कोई गंदोदक नहीं होता। कितना भी पानी गिरता जाए, मूर्ति में पानी तो गिरता है, लेकिन वो गंदोदक की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मंत्र अभिषेक की संकल्प नहीं है और न अभिषेक का मंत्र है। गर्भी जैन, ज्ञानोदय, बेंगलोर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, ब्राह्मणा अंग को और भी पुष्ट करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि सिरपुर के ताले टूट जाए और गुरुजी आचार्य श्री की जय जयकार हो जाए, 100,000 वंश की सभा गूंज उठे? कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो वृद्ध राज्यातिक्रम, जब कोई केस कानून में चला जाता है, राजा के पास चला जाता है,
उस समय की स्थितियां भिन्न हो जाती हैं। इसलिए आप अपन भावना ही भा सकते हैं। ना जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो किसी मंत्र से नहीं होने वाले हैं, भावना ही भाई जाए और भावना ही जब सफल होगी तब हो सकती है। क्योंकि सामने वाले की भी भावना जब टकराती है, यदि कोई वैसा हो तो बात अलग है। जब दो आस्थाएं टकरा जाती हैं तो उन आस्थाओं के बीच में मंत्रों की शक्तियों के प्रभाव अपने आप गौण हो जाते हैं। राजेश जैन, शिवानी नगर, गुना। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, आजकल इंसान से ज्यादा पैसे की इज्जत होती है। मंदिर, समाज या रिश्तेदारों में हर जगह पैसे वाले को इज्जत है, गरीब को कोई नहीं पूछता, तो ऐसा क्यों होता है? आप सुबह का प्रश्न सुन लीजिए। मैं पूछता हूं आपसे, आप जो आपके पास जिसने प्रश्न किया उसके पास बिटिया होगी कि नहीं? नहीं हो तो एक बेटी गोद ले लेना। उस बेटी की शादी आप किसके करना चाहेंगे? बेटियों का बाप बताए। गरीब से गरीब में दयालु होना चाहिए। गरीब से गरीब एक कुंवारा है, बेचारा, उसकी माँ भी वृद्ध है और कुंवारा लड़का है, कहीं शादी नहीं हो रही। कौन सेठ है जो अपनी कलेजे के टुकड़े को गरीब को दे दे? हैं? क्यों शराब जी? अरे थोड़ा जैनी हो, थोड़ी दया करो उस पर। अब महाराज जी, ये दया भया एक तरफ रखो, अपनी बेटी को ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। अब तुम ही लोग तो कर रहे हो, किसको दोगे? पद्म पुराण पढ़ो, जो रावण सीता आदि के चारों प्रसंग 16 भव से माद गरीबी और अमीरी पर चलता रहा। 16 भव पहले इसी कारण से ये बैर शुरू हुआ था। एक के गरीब खैर शादी थी और एक अमीर था, तो एक व्यक्ति कहता है मैं तो बेटी को अमीर को दूंगा, और एक गरीब का बीच में प्रसंग आ गया, दोनों में घमासान हुआ, बैर भाव बन गया। तो ये है। दूसरी बात है, पैसे का सम्मान नहीं है, यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो रही है। जो प्रश्न ये प्रश्न उठाता है, आज सुबह का प्रवचन सुन लेना। जो व्यक्ति कह रहा है पैसे का सम्मान हो रहा है, सावधान, वो जिंदगी में कभी पैसे का मुंह नहीं देख पाएगा। उसकी गरीबी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। जब भी पैसे वाले का कभी सम्मान हुआ, चाहे वो मंच पे हो चाहे तुम्हारे व्यवहार में हो, पैसे का सम्मान हो रहा है, समझ लेना ये भाव तुम्हारे अंदर आते ही तुम्हारा बुरा दिन चालू हो गया। 90% गरीब एक ही बात कहते हैं, पैसे वालों का सम्मान। हम गरीबों को कौन पूछ रहा है? समझ लेना अब गरीबी और बढ़ने वाली है। दिन दूनी रात चौगनी गरीबी बढ़ेगी, और एक ऐसा हो जाओगे कि एल्युमिनियम के कटोरे में भी 5 रुपए का दर्शन भी नहीं कर पाओगे। इतना खतरनाक है ये परिणाम। आज प्रातः काल का प्रवचन सुनना, बहुत अच्छी तरह से सुनना, बहुत सब समझ में आ जाएगा। ये पैसे का सम्मान नहीं है। उसके पास पैसा आया क्यों? तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? तुम भी तो चाह रहे थे। उसने पूर्व भाव में दान दिए हैं, उस दान का सम्मान है, दान के फल का सम्मान है। आगम उठाओ, शास्त्र में क्यों आया उसके पास पैसा? डकैती से। अरे डाकू के पास भी पैसा आया तो कैसे आया? बिना पुण्य के नहीं आ सकता। किसी के पास भी 2 रुपया आया है तो कोई ना कोई पुण्य तो है, और पुण्य किसी के मर्डर करने से मिला था, कोई पाप करने से मिला था। जिसके पास भी पैसे का सम्मान हो रहा है, पैसे का नहीं हो रहा है, पूर्व भाव में उसने जो दान पुण्य किया है उस दान का सम्मान है। और तुमने पूर्व भाव में पाप किए हैं तो तुम्हारी गरीबी का अपमान नहीं है, तुम्हारे पाप का अपमान है। तुम गरीब क्यों हुए? आगम उठाओ। तुम्हारे जितने ये गरीब हैं सब पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने पैसों से क्या किया? अय्याशी की, जुआ खेला, शराब पी,
दुनिया भर के पाप कार्यों में खर्च किए। ये 100% मानना, संकोच क्यों मानना। जितने गरीब हैं ये सब पूर्व भाव के अमीर हैं, और इन्होंने सारे पैसे को पापों में बर्बाद किया, गलत कार्यों में बर्बाद किया, अय्यासी में उड़ाया। उस लक्ष्मी का अभिशाप है कि आज तुम गरीब हुए हो। तो तुम्हारा जो अपमान हो रहा है ये गरीबी का अपमान नहीं है, तुम्हारे पूर्व भाव में किए हुए पाप का अपमान है। और जो पैसे वाले का सम्मान हो रहा है वो पैसे का सम्मान नहीं है, क्योंकि उसके पास, आगम कहता है, उसके पास जो भी 2 रुपया आया है वो पुण्य कर्म के उदय से ही, चोर भी यदि चोरी करने में सफल हुआ है तो उसका पुण्य का उदय था, नहीं तो पकड़ा जाता है। पाप का उदय होता तो पकड़, उसका नहीं पकड़ना क्या बता रहा है, पुण्य का उदय। तो पूर्व भाव का पुण्य का वो सम्मान है जो उसने किया है। कोई क्लास में विद्यार्थी कहे साहब अच्छे अच्छे नंबर वालों को ही पुरस्कार मिलता है, हम फेल वालों को तो कौन पूछने वाला है। कैसा रहा जवाब उसकी भावना ना, अरे भैया अपने नंबर तो फेल हो गए, कोई हमें तो पूछने वाला है नहीं, मास्टर साहब भी नहीं पूछेंगे, घर में तो कोई इज्जत होना ही नहीं है, पर वो तो पढ़ने वालों की इज्जत है। तो बोलो ये उसका सोचना सही है गलत? गलत है। पढ़ने वालों की इज्जत, फेल वालों की कोई इज्जत ही नहीं। अरे भाई वो व्यक्ति की इज्जत नहीं की जा रही है, उसने जो योग्यता हासिल की है उसका सम्मान किया जाए। बस इसी प्रकार तुम फेल हुए संसार में, तुम ऐसा पाप कर्म करके आए कि सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो तो भी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो रही है, तुम फेल हो गए हो। और वो पूर्व में ऐसा पुण्य करके आया है कि जैसे भी जहां भी हाथ डालता है पैसा हाथ में आता है, तो वो पूर्व का पुण्यात्मा है, सदा से होता आया और सदा से होता रहेगा। तुम माथ हाथ मलते रहना, कुछ नहीं। ये व्यवस्था जिस दिन खत्म हो जाएगी, पैसे वालों का सम्मान जिस दिन खत्म हो जाएगा, उसी दिन संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे गरीब ही गरीब बचेंगे, पैसे वाला कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि पैसे वालों का कोई, आज सुबह का प्रश्न बहुत बड़ी मार्मिक है। बल्कि मैंने आज सुबह कहा था, हर गरीब को जब वो पैसे का सम्मान हो उसको जाके जय जिनेंद्र करना चाहिए। धन्य है तुमने पूर्व भाव में पुण्य किया तो आज पा रहे हो, और आज तुमने किया तो कल पाओगे। मैं तुम्हें जय जिनेंद्र करता हूं। ईर्षा और इस प्रकार का सोच, आप मैं बहुत डर जाता हूं जब कोई कहता पैसे वालों का सम्मान हो रहा है। मैं कहूँ गया काम से, मेरे मन में तुरंत आया अब हो गया इसका बर्बाद शुरू, क्योंकि इसके काम में बहुत बुरा। और तुमने ये कह दिया ना पैसे वालों का ही सम्मान होना चाहिए, पैसे वालों का ही सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इसने पुण्य किया है और आज भी पुण्य कर रहा है। उसी दिन समझ लेना अब तुम्हारे अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुमने उसकी प्रशंसा की है जो तुम्हारे पास नहीं है। मोटिवेशन जो तुम्हारे पास नहीं है वो जिसके पास है उसको देखकर तुम प्रसन्न हो जाओ, कल तुम्हारे पास भी वो चीज आ जाएगी। अमीरों को देखकर जलो मत, वो अमीर कैसे बना है ये कला सीखो, ये कला सीखो कैसे बना वो अमीर। साथ पढ़ो, गुरु से पूछो अमीर कैसे बना जाता है, तो सारा देश एक दिन अमीर। अमीरों को देखकर अमीर बनने की कला सीखोगे, सब अमीर हो जाओगे, और अमीरों को देखकर जलोगे तो कल तुम और गरीब हो जाओगे। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और यहाँ पर साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के कार्यक्रम की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहोरीबंद तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और राष्ट्रीय
देवोदय महासंघ के महामंत्री राकेश जी अशोकनगर, साथ में श्री राजेश जी मोहिरी अशोकनगर। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी जी सिलवानी। मुनि द्वय के चरणों में देवोदय महासंघ परिवार और बहुरी वन तीर्थ क्षेत्र कमेटी सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जबलपुर में देवोदय महासंघ का अधिवेशन आपके सानिध्य में हुआ था। उस समय आपने सदस्यता के लिए हम लोगों को प्रेरित किया था। उसके बाद से आज तक हम लोग लगभग 1,11,000 से लेके और 11 लाख तक की 150 मेंबर ही बना पाए। जो काम आप घंटे 1.5 घंटे में कर लेते हैं महाराज श्री, हम लोगों को इतना सब मेहनत करने के बाद 150-200 मेंबर के बीच में ही अभी तक संख्या पहुंच पाई। गुरुदेव देवोदय महासंघ 18 देशों में, 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के 143 गौशालाएं संचालित देवोदय महासंघ के द्वारा हो रही हैं। इतना बड़ा अभियान है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। गुरुदेव, हम लोग अभी अपने आप को शून्य पे मानते हैं कि अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। इतना सब करने के बाद 1 लाख गौवंश के आसपास हम लोग संरक्षित कर पा रहे हैं। तो इसमें मार्गदर्शन करें, हम लोग कैसे आगे बढ़ें और कैसे क्या करें, और इसकी सदस्यता हम लोग कैसे सब चीज़ों के मार्गदर्शन के ऊपर जनता का विश्वास जीतना जरूरी है। जनता को जब विश्वास होता है कि मेरा यह पैसा अमर है और मेरा पैसा यह गलत नहीं जाएगा। अक्सर कर क्या होता है, लोग जब कमेटियों में आते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं और कमेटियों में चले जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को जब हमने अभियान चलाया था संरक्षण का, उन्होंने कहा कि महाराज जी, जिनको हमने सदस्यता बने थे वे तो आजकल तीर्थ क्षेत्र में दिखते ही नहीं। जब तक पदों पे थे तब तक गायब, सब में बीच में दिखते थे, भाई आप सदस्य बनो, और जैसे ही पद से उतर गए तो तीर्थ क्षेत्र की कमेटी की मीटिंग में भी नहीं आते। सामने वाली जनता कहती कि मेरा पैसा जिसको दिया था मैंने, जिसके विश्वास बना था, वो तो अब आजकल कमेटी से बाहर हो गए। यदि निर्वर्तमान अध्यक्ष प्रवर्तमान अध्यक्ष के आने पर भी निरंतर उतना ही सक्रिय होकर के मीटिंग में आता रहे तो जनता का विश्वास बन जाएगा, ये कमेटी अखंड है। तुम लोग जब तक कार्य कर रहे हो जब तक पद पर हो, और पद पर का व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, पद कब चला जाए, कोई दूसरा आ जाए, चुनाव हो जाता है, अपन मालूम है। तो वो व्यक्ति अपने आप को, जीव को बड़ा असुरक्षित महसूस करता है। और देख लो आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, देख जो अध्यक्ष बनता खूब सक्रिय, महाराज तीर्थ क्षेत्र को ये करो वो करो, और जैसे ही पद से उतर जाता है वो तीर्थ क्षेत्र की कमेटी की मीटिंग में भी नहीं आता। मैंने 50 बार मीटिंग करके देख लिया। मैंने कि भाई जिनको पिछली बार आशीर्वाद दिया था वो अध्यक्ष कहाँ हैं, वो योजनाएं कहाँ हैं, वो भावनाएं कहाँ हैं? बोले वो तो अध्यक्ष पद थे तब। प्रत्येक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था फैल क्यों हो रही है? जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी थी, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी, सारे भारत ने साथ दिया था, केंद्रीय संस्थाएं, लेकिन वे संस्थाएं व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रहता है तभी तक उनका ग्रुप रहता है, और जैसे वो पूरा ग्रुप बाहर। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस कमेटी की प्रशंसा कर रहे थे वही यदि जब हार जाते हैं तो उसी संस्था की विरोध करते हुए पाए जाते हैं। अब दातार कह रहे मैं तो मर गया, तुमने प्रशंसा की थी इसलिए मैंने दे दिया था, अब तो तुम उसी की बुराई कर रहे हो। तो ये होता है। महात्मा गांधी को भारत ने इसलिए माना था कि महात्मा गांधी किसी पार्टी से नहीं लड़े थे। 1947 में जब बांगडोर संभाल रहे थे अंग्रेज, सारे भारत ने कहा कि महात्मा जी आपकी बदौलत हम स्वतंत्र हुए हैं, आप ही चाबी लोगे इनसे और आप ही करो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम आजाद करना था, मुझे कलकत्ता में मीटिंग है।
कलकत्ता के अंदर कोई मीटिंग थी, वहां पर अभी विवाद की कुछ स्थिति बनी थी, वहां को इधर जाकर के देश आजाद हो रहा था और महात्मा गांधी वहां मीटिंग लेकर के मसला सुलझा रहे थे। उन्होंने कहा बस मेरा काम हो गया। मीटिंग में 1947 में जिस समय आदान प्रदान हुआ, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे और 2 दिन पहले ही वो निकले वहां से। सबने रोका, उन्होंने कहा नहीं मेरा काम हो गया, मुझे 2 दिन में बहुत बड़ा काम निपटाना है। और वो कलकत्ता मीटिंग हो रही और इधर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शपथ हो रही। अब कौन महात्मा गांधी को नहीं मानेगा? जो उनको किसी पार्टी से मतलब ही नहीं है, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और हम साधु लोग भी बस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन के जी रहे हैं। तुम्हारी पार्टी आ जाएगी तब भी मेरा आशीर्वाद है, दूसरा पद आ जाएगा तब भी आशीर्वाद है। तो लोग कहते हैं महाराज काम के हैं, स्थायी हैं, स्थायी हैं, कहीं जाने वाले नहीं। आज भी आशीर्वाद है और कल भी आशीर्वाद रहेगा। आज भी मेरा अभिनंदन चीज है और कल चुनाव हो जाएंगे तो रहेगा। नहीं भाई बोलो ना, आपको कटनी का मालूम, सारे भारत का मालूम, कुंडलपुर का मालूम, आचार्य सिंह वही है कि नहीं? कमेटी बदल गई ना, वहां बता दे। पर आचार्य सिंह वही कुंडलपुर के लिए आशीर्वाद है, आज भी वही है। कमेटी बदल, अब कमेटी बदल देने के बाद दूसरे व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता, कहीं की भी सारे बदल। तो ये होता है, मूल कारण ये होता है। अपन कारण पे जाएं, जनता का विश्वास जीतना कोई हंसी मजाक नहीं है। जनता का विश्वास होना चाहिए कि हमारा एक कौड़ी भी जाएगी, ये कौड़ी अमर हो जाएगी, कहीं दुरुपयोग होने वाला नहीं है। कल के दिन तो आप यही कह दो कि भाई हम तो अब पद पे तो है ही नहीं, क्या करें? तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों में हमें विश्वास जीतो, और विश्वास जीत जाओगे लोग अपनी वसीयत भी लिख देंगे तो भी उनको विकल्प नहीं आएगा। अभी जो जिज्ञासा कर रहे थे, देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी और महामंत्री राकेश जी अशोकनगर, आप सभी आए, पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारी पंचायत समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल जी, आप सभी से निवेदन है कि आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। तीर्थक्षेत्र कमेटी के अभी जितने अध्यक्ष अभी तक बन चुके जो जिंदा हैं, वे सारे एक मंच पर एक साथ आ जाएं। देखो भारत हिल जाएगा और हर व्यक्ति उनको माथे पर उठा लेगा। किसी भी संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पूरे जुटना पड़ेगा। पदों के कारण से लोग पदों पे क्या समझते हैं, ये इसलिए काम कर रहे हैं इनके पास पद है, तो हम सदस्य तो बन जाएंगे, लेकिन इनका देखो मैंने इतने सदस्य बनाए, लेकिन हम लोग कभी नहीं कहते कि हमने इतने क्षेत्रों का विकास किया। उसका मूल कारण होता है। तो हमें जनता के हृदय को समझो और हृदय तक पहुंचना हर प्रश्न तो इनका है, लेकिन हर संस्था वालों को मेरा कहना है कि हर संस्था वाले विश्वास को जीतें। हर संस्थाएं जो हैं इतना ज़्यादा समाज के बीच में विश्वास खो चुकी हैं कि उनको विश्वास में लाना आप सबका काम है, सबका दायित्व है। क्या चाहती है जनता, इनसे पूछो। एक प्रेमी जी, एक स्कूल था आपका ही जैन समाज का था, वो कहते महाराज जी यहाँ जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते, हम परेशान हैं। जैनियों होता है ऐसा अक्सर का। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने जैनियों की मीटिंग बुलाई और खास तौर से महिलाएं भी। मैंने कि आज मुझे इस स्कूल की बुराई सुनना है, कोई प्रशंसा नहीं करेगा, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। बुराई करो, व्यक्तिगत बुराई करो, जिसकी करना हो, मुंह पर नहीं कह सकते हो, गुप्त में लिख करके दे दो। और क्या लोगों ने भड़ास निकाली, और वो सारी भड़ास जिस दिन मैंने कही जो जो तुम लोगों ने लिख के दिया है, यदि ये सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान किया। पूरी जैन समाज के बच्चे स्कूल में भर्ती हो गए। तो हमें जनता तक पहुंचो, इनसे पूछो क्यों, कारण क्या है, तुम कारण बताओ। वो जल्दी कारण नहीं बताएंगे क्योंकि वो बुराई मोड़ नहीं लेना चाहते। इनको कुछ और दूसरे ढंग से कैसे भी करके
अंदर की बात जब तक नहीं निकलेगी तब तक अपन लोग इस सब चीज़ों में जनता को कोसते रहने से कोस नहीं बढ़ेगा। हेलो, आज पूज्य गुरुदेव के पावन आहार दान का सौभाग्य हमारे सम्माननीय श्री अजित कुमार विवेक विराट अनुला समैया परिवार ललितपुर को मिला है। एक बार उनके पुण्य की अनुमोदना, और उन्होंने इस शुभ अवसर पर, ऐसे पुण्यात्म अवसर पर एक पंचमेरु में एक मंदिर विराजमान करने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। एक भक्ति कलश में श्रीमान अशोक, संजय, किरण, संदीप, हर्ष जैन, इंदिरा जैन, समस्त मोहिनी परिवार ललितपुर द्वारा भी एक भक्ति कलश की घोषणा की है। ज्ञानोदय कलश श्री सतोदय अक्षय क्षेत्र शेरोन जी के लिए एक कलश की राशि से संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य श्रीमान अखिलेश जी, रितेश, रजनीश गदियाना, सिलोचना जी गदियाना आए और श्रीफल अर्पित करें। भक्ति कलश श्रीमान रवीन जी, अंजना जी बुखारिया परिवार, अंशुल पारुल ललितपुर बुखारिया परिवार। भक्ति कलश में मातेश्वरी श्रीमती पुष्पलता, संदीप, श्रद्धा, सुनीत, रूबी, अक्षत, सारांश, अभी लभी समस्त सवाई सिंघई परिवार गदियाना वालों द्वारा एक भक्ति कलश की घोषणा की है। सतोदय सेरोन जी में श्रीमान शीतल प्रसाद जैन, श्री विनोद जैन, मंजू जैन, मुस्कान जैन, मानसी जैन, राशि, पीहू जैन समस्त परिवार। श्री सुरेश चंद, विद्या देवी, राजेश, राहुल, राजीव, दीपाली, सुरभि, सोनाली, संकल्प, सम्यक, अंश, सुमन, सुबीर, शास्त्री, विनय जैन इंदौर जौहरी परिवार द्वारा भी एक सतोदय सेरोन जी के संरक्षक सदस्य और देवोदय देवगढ़ जी के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया है जौहरी परिवार इंदौर। सेरोन जी के लिए श्रीमान मुलायम चंद, मनोज कुमार खुरई वाले सरायपुरा ललितपुर परिवार। कृपया जिज्ञासा करें। पूज्य हमारे आराध्य पूज्य निर्यापक श्रवण के श्री चरणों में बारंबार सत्संग नमोस्तु। पूज्य श्री, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग लगातार 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और गाय को बचाने के लिए और गाय हमें बचाए ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है। जैविक खाद की पूरी श्रृंखला अब देवोदय महासंघ के पास में है। हमारा आपके माध्यम से ये विषय रखना चाहता हूं गुरुदेव कि जो रासायनिक खाद होती हैं उनके माध्यम से उपजाए गए अन्न से हमारे शरीर को नुकसान होता है, तो ये अन्न से हमें हमारे और हमारी संरक्षण करने वाले गुरु वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो जैविक खेती से उपजाए हुए अन्न को कैसे हम अब अपने समाजता को जन जन तक पहुंचाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बार हम इस संबंध में बोल चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि चाइना फ्रूट नहीं खाना, सफलता नहीं मिल रही। बहुत बार बोल चुके हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करो, सफलता नहीं मिल रही। बहुत आवाज़ें लगा चुके हैं बूचड़ खाने बंद करो, सफलता नहीं मिल रही। बहुत आवाज़ लगाई पूज्य गुरुदेव ने मास्टर याद बंद करो, सफलता नहीं मिल रही। कारण क्या है? कारण खोजो। कौन बीमार होना चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि यूरिया खाद से हानियां कितनी है? कौन नहीं चाहता? कोई बीमारी नहीं होना चाहता और सबको मालूम है क्या नुकसान है। फिर भी जैविक खाद्य खेती के ऊपर हम कितने % लोगों को तैयार कर पा रहे हैं? कितने लोग संकल्पबद्ध हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? कहीं ना कहीं से हम इनकी मजबूरी को पकड़े हैं। कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि क्या दयोदय कमेटी में जो लोग जुड़े हैं, जो पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, जो हम लोगों से जुड़े हैं, क्या यह नियम ले सकते हैं कि हम जैविक खेत की खेती से खेती के अनाज ही घर में आने देंगे, अन्य का नहीं? ले सकते हैं गुरुदेव। तुम्हारे अकेले की बात नहीं है जी। आप पूरे हमारे आचार्य श्री के भक्त आज भारत में कितने हैं? लाखों की संख्या में। कितने? गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं।
यदि नियम ले ले में तो सारे भारत की सत्ता पलट देंगे और यूरिया खाद को भारत से भेज देंगे। क्यों नहीं लोग आ रहे? खूब चिल्ला रहे, खूब हम कह रहे हैं, क्यों नहीं है? हम गाय को खूब चिल्लाते, गाय का मूत्र ऐसा है, गाय का गोबर ऐसा है, गाय बहुत कमाऊ है। अरे कमाऊ है तो ये लोग क्यों माथा फोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं? क्यों ये सारे मजदूरी कर रहे हैं? कौन गाय को कसाई खाने में बैठेगा जब गाय कमाऊ हो जाएगी? तो कौन? यदि एक गाय 200-300 रुपया पर डे कमाएगी तो कोई गाय को बेचेगा नहीं, उसको तो जिंदा रखेगा। तो कारण क्या है? हम बहुत चीजों पर जाकर के, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पष्ट बोलने की आदत है, कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, हम इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे। जैविक खाद की खेती हुई खेती को लोग क्यों नहीं अपना रहे? वो स्पीड क्यों नहीं है जो यूरिया की आई? जब यूरिया आया था कितनी तेजी से फैला था, कितनी तेजी से फैला था? 2 साल के अंदर सारे भारत को कवर कर लिया था उसने। आज जैविक खेती को अपन 2-5 साल हो गए लगभग कहते हुए, आज भी करें, लेकिन हमारा प्रचार कितना अपने तक, रिश्तेदारों तक नहीं पहुंच पा रहा, अपने कुटुंब में नहीं पहुंच पा रहा है, अपने भक्तों तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? उस मजबूरी को आपको पकड़ना पड़ेगा, घर घर जाके पूछना पड़ेगा कि आप बताइए कारण क्या है। वो कहेगा मुझे तो मरना है, तो जय जयंत कर लेना। मैं तो इसलिए यूरिया खाता हूं क्योंकि हम लोगों को जल्दी मरना है, जिंदा नहीं रहना। तो फिर तो अपन कोई उपाय है ही नहीं है तो बताएगा, उससे पूछो कि भाई ये दोनों में आपकी दृष्टि में फर्क है कि नहीं? वो कहे कोई फर्क नहीं है, जय जयंत कर लेना। यदि वो कहे कि फर्क है तो फिर क्यों नहीं? वो कोई ना कोई तुम्हें कारण बताएगा, कोई ना कोई कारण बताएगा, और जो कारण जनता बताए उसको फॉलो करो। मैं तो यही नीति पर चलता हूं और सबसे इसी नीति पर चलने को कहता हूं। इसके बाद जिज्ञासा करें परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी जी सिलवानी। तैयार रहेंगे श्रीमान अभिषेक जी गोटेगांव। आज पूज्य श्री मड़ावरा अवैसागर जी महाराज के श्री सानिध्य में 1 एकड़ जमीन वहाँ की गौशाला खोलने के लिए मिली है। इस मंच के माध्यम से मैं, और साथ में कुछ दयोदय के महासंघ के भी सदस्य बने हैं, और ललितपुर से मुझे लगभग 8 सदस्यों के नाम यहाँ से प्राप्त हुए, जिसमें नजा जी, रसिया जी और अध्यक्ष मंत्री सहित ऐसे 8 नाम हमें आज प्राप्त हुए। नमस्ते। अध्यात्म योगी परम वीतरागी महातपस्वी निर्यापक श्रमण मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमस्तु। परम पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी के चरणों में नमस्तु। एक छोटी सी कविता के साथ अपनी जिज्ञासा रखती हूँ। महाराज जी से आधा मिनट का समय चाहती हूँ। जिज्ञासा छोटी सी। मैंने पर्वत देखा, मुझे लगा यह पर्वत नहीं तुम्हारा संकल्प खड़ा है। मैंने वृक्ष देखा, मुझे लगा यह वृक्ष नहीं तुम्हारी छाया घनी है। मैंने नदी देखी, मुझे लगा यह नदी नहीं तुम्हारे कदमों का प्रभाव है। मैंने कमल देखा, मुझे लगा यह कमल नहीं तुम्हारी अनासक्ति खिली है। मैंने सागर देखा, मुझे लगा यह सागर नहीं तुम्हारे ज्ञान की गहराई है। मैंने ऊपर देखा, मुझे लगा यह आसमां नहीं तुम्हारे चारित्र की ऊंचाई है। फिर मैंने तुमको देखा मुनिवर, फिर मैंने तुमको देखा मुनिवर, मुझे लगा यह तुम ही हो जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की परछाई हो, जो गुरुदेव की परछाई हो। महाराज जी, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जब भी कोई 2 व्यक्ति बात करते हैं तब वह 2 नहीं 6 होते हैं, क्योंकि व्यक्ति बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और होता कुछ है। ऐसा ही दूसरी तरफ होता है। तो ऐसे दोहरेपन की जिंदगी से बाहर आने का क्या उपाय है महाराज जी, कृपया? दोहरेपन की जिंदगी के सबसे बड़ा बाहर आने का उपाय एक ही है, हानि और लाभ।
जब मैंने वचन से ये कार्य किया तो मुझे इतना लाभ मिला, यदि मैं मन से और कर लेता तो कितना लाभ मिलता। मैंने जो काया से करने के बाद हानि उठाई और मैं वचन को और मौन लेता तो कितनी हानि से बच जाता, और मन को भी शामिल नहीं करता तो कितनी हानि से बच जाता। हमारे जैन शास्त्र में हानि उपादान एक शब्द आया है। किसी भी क्रिया करते समय हानि और लाभ पर विचार कर लिया जाए तो अपने आप मन शांत हो जाता है, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उससे विपरीत यदि हम सोचते हैं तो उससे कितनी हानि और कितना लाभ है, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम सोचेंगे तो कितना लाभ है, और जैसा हम सोचते हैं यदि वैसा ही हम करेंगे तो कितना लाभ होगा। यह जब हम जबकि जमा लेंगे, काय से करने पर इतना मिला, वचन से करने पर इतना मिला, मन से करने पर इतना मिला, तो फिर कृत कार्य तन्मोदना से करेंगे तो कितना मिलेगा। ऐसा हानि उपादान एक शब्द दिया है हमारे जैनाचार्यों ने, और यह सोच यह चिंतन ही हमें इस गिरफ्त से बाहर निकाल सकता है। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री अभिषेक जी गोटेगांव। इसके बाद तैयार रहें व्रती श्राविका श्रीमती अनीता जी हिसार हरियाणा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमने 3 जुलाई को चक्रवर्ती विवाह किया था, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आगे आदर्श जीवन हम कैसे जिए इसके लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। और हमारी माता जी 2 प्रतिमाधारी हैं, तो उनके नियमों में हम कैसे सहयोगी बन सकें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, 3 जुलाई को चक्रवर्ती विवाह किया था, आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आगे आदर्श जीवन कैसे जिएं इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। और हमारी माँ 2 प्रतिमाधारी हैं, उनके व्रतों में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं। चक्रवर्ती विवाह किया, यही आदर्शता है। अब बस कोई भी कार्य करते समय इतना ही ध्यान रखना कि हमने गृहस्थी में प्रवेश भगवान की साक्षी में किया है। कोई भी मन की बातों को जो होता है उसमें साक्षी कौन बना? जिनेंद्र। और सदा अवभाग्य मानना कि मैं वो भाग्यशाली हूँ जिस संसार को भगवान ने छोड़ दिया, उसी संसार के लिए मेरे विवाह में भगवान साक्षी बने और मेरे मंदिर के अंदर यह कार्य हुआ तो उसकी पवित्रता, उसकी महानता सदा कायम बनी रहे। खाते समय, उठते समय, घूमते समय कोई भी मन बिगड़ता है, वचन बिगड़ता है, तो उस आदर्शता को ध्यान रखें। यही सबसे बड़ी आदर्शता है। और घर में कोई वृत्ति है तो अवभाग्य मान करके सेवा करो। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, वृत्ति घर में होना सौभाग्य मानो, भार नहीं। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी घर में है तो सौभाग्य मानो, भार नहीं। एक घर में त्यागी वृत्ति है, शुद्ध भोजन करने वाला है तो भाग्य सौभाग्य मानो, भार नहीं। एक कोई दादी माँ घर में भोजन करती है, शुद्ध भोजन, तो बहुओं को आज भार लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। यदि कोई शुद्ध भोजन करते हैं तो अवभाग्य मानो कि मैं शुद्ध नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे इतने पुण्य के उदय हैं कि मेरे घर में एक शुद्ध खाने वाला है। मैं व्रत नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मेरे घर में एक व्रती है। मैं ब्रह्मचारी व्रत नहीं ले सकता हूँ लेकिन मेरे घर में एक ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारी है। मेरे कितने भाग्य हैं। मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं, मेरे घर से कोई मुनि बने हैं, मेरे गांव से कोई मुनि बने हैं। और मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं भले मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, मुनियों का दर्शन कर रहा हूँ। मुनि नहीं बन पा रहा हूँ लेकिन मुनियों का दर्शन कर रहा हूँ। तो ये यदि स्थिति बन जाए, हर व्यक्ति को सगुण मानो, कभी सूल करके भी घर के त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी शुद्ध खाने वाले का अपमान नहीं हो जाए।
उसको उपेक्षा ना हो जाए, उसको भार ना महसूस हो जाए कि देखो ये मेरे माथे पड़ गए, अभी तो 16 का भोजन ना, ऐसा तुम्हारे मन में भाव भी आ जाए। और किसी रिश्तेदारी में भी यदि कोई तुम्हारे यहाँ से त्यागी वृत्ति हो तो एक बात का गर्व करना, मेरे कुटुंब में कोई त्यागी वृत्ति नहीं है, लेकिन मैं वो भाग्यशाली हूं, मेरी रिश्तेदारी में एक त्यागी वृत्ति है। रिश्तेदारों में नहीं मिले तो सौभाग्य मानो कि मैं भली त्यागी वृत्ति नहीं हूं, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक त्यागी वृत्ति रहता है। मेरे मोहल्ले में, मैं उस मोहल्ले में रहता हूं जहां त्यागी वृत्ति रहते। ये यदि आप लोग अपना सौभाग्य मानेंगे तो कल के दिन, आज भली तुम्हारा क्षय उपशम नहीं है चारित्र मोहिनी का, लेकिन कल तुम्हारा क्षय उपशम वैसा हो सकता है। तो हर कोई माँ बाप, कोई त्यागी वृत्ति अवभाग्य मानो, शगुन मानो, शुभ मानो। त्यागी वृत्ति को अवभाग्य मानना इससे बड़ा शगुन नहीं हो सकता, और त्यागी वृत्ति को भार मानना इससे बड़ा अपशगुन नहीं हो सकता। इसके बाद जिज्ञासा करें व्रती श्राविका श्रीमती अनीता जी, हिसार हरियाणा। तैयार रहेंगे हमारे पंचायत समिति के माननीय महामंत्री डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया। मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्त्री पर्याय में क्या शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? चतुर्थ काल का क्या कोई इसका उदाहरण मिलता है? नहीं, कर्म कभी भी स्त्री पर्याय में शायक सम्य दृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं है, और शायक सम्य दृष्टि मरकर तो जाता ही नहीं। किसी ने दिगंबर जैन आगम में तो शायक सम्य दृष्टि स्त्री पर्याय में किसी भी काल में नहीं है। सौधर्म इंद्राणी भी नहीं, भगवान की माता भी नहीं, भगवान की पत्नियां भी नहीं, भगवान के घर में भी नहीं, ब्राह्मी सुंदरी भी नहीं, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता शायक सम्य। स्पष्ट निषेध किया कि स्त्री द्रव्य से स्त्रीलिंग के साथ शायक सम्यक दर्शन का विरोध है। नमोस्तु गुरु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे पंचायत समिति के महामंत्री डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया। तैयार रहें श्रीमती अपर्णा जी, गाजियाबाद। पूज्य गुरुदेव, इसमें संघनन कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी आगम में नहीं लिखा है कि छायक सम्यक दर्शन या तीर्थंकर प्रकृति फलाने संघनन वाले को ही होता है। छायक सम्यक दर्शन वज्रसन नाराज संघनन वाले को होता है, ऐसा आगम का कथन नहीं है। कहीं निषेध नहीं किया है, बस स्त्री लिंग के साथ में निषेध शब्द का प्रयोग आया। हम सबके आराध्य, जन जन के आराध्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर एक हिंदी फिल्म, उनके जीवन का और उनके आचार्य पदारोहण तक का एक वृत्तांत शुरू से आखिर तक, जिस प्रकार हम पूरी भक्ति करके, पूजा करके गुरुदेव के पावन चरणों में जाते हैं और अपनी भक्ति अतिरेक करके और हम गुरुदेव की पूजन करते हैं, उसको पूरा फिल्मांकन, पूरा सीडी में, पूरे बड़े पर्दे पे हिंदी फिल्म एक बनाई है, जिसका 9 तारीख को नए डोम पंडाल में शाम 6 बजे से वहां पर वो पिक्चर दिखाई जाएगी। उसके इस पोस्टर का यहाँ पर गुरुदेव की चरण सन्निधि में विमोचन हो रहा है। सबको समय को सेट करो, कैसे होगा? हो जाएगा, 7 बजे से दिखाएंगे मानो। हाँ, लोग जिज्ञासा में दिखाओगे तो वहां लोग जाएंगे नहीं। 7 बजे से मानो। हाँ, यहाँ के बाद। हाँ, देखो बहुत अच्छा टिकट बुकिंग आचार्य के ऊपर दुनिया की फिल्में देखते हो तुम, तो हम लोगों जैसे नहीं बन पाए, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारे जैसा जरूर फिल्मांकन कर दिया। तो आचार्य का एक फिल्मांकन, क्योंकि आज का युग है ऐसा कि लोग हर चीज़ को चित्रित करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, अभी जयपुर में इसकी बहुत अच्छी उद्घाटन हुआ था, बहुत बढ़िया। आर के वालों ने उसका बहुत बड़ा प्रयास करके और इसको बनाया है, बनवाया है। और ये बाबू जो हैं, इनकी बहुत बड़ी ईमानदारी वाले हैं, सारी मेहनत, कितने संघर्ष इन्होंने झेले हैं। कई वर्षों से मेरे पास आ रहे हैं, किन परिस्थितियों में, किन संघर्षों में इन्होंने ये यहाँ तक सफलता हासिल की है। और वस्तुतः जिन्होंने भी देखा उन्होंने यही कहा कि आज तक की धार्मिक फिल्मों में से
सबसे सफल और अच्छी फिल्म जय बने। हो, जय हो। और गुरुदेव जब राज मंदिर में जो जयपुर की और लगभग पूरे देश की सबसे अच्छी टाकीज है वहां दिखाई गई, हम भी इस ललितपुर के अपने सबसे सुंदर डोम पंडाल जो वहां बना है उसमें दिखाएंगे गुरुदेव, और जिससे पास में लोगों को दिखे। सब लोगों को देखना है और जो भी देखेंगे वास्तव में उन्हें महसूस होगा कि हमें भी अपने इस जीवन को किस तरह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाना है, हमें ये उससे शिक्षा मिलेगी और इसको हम जरूर देखें। विदेशों में भी ये फिल्म दिखाई जा चुकी है, बहुत पसंद किया है। अभी अब गुरुदेव ने अपने मुख से कह दिया सर्वश्रेष्ठ, तो निश्चित मानना हमारे गुरुदेव को वचन सिद्धि है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही है। जय हो। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में संपूर्ण ललितपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, हम सभी युवाओं ने और व्यायामशाला के सभी कार्यकर्ताओं ने जो वो श्रावक संस्कार शिविर में कार्य किया था, उन सब की जिज्ञासा ये है कि उन्होंने सुबह 4-5 बजे से रात में 11-12 बजे तक कार्य किया, खाना भी 2 बार खाया, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत बढ़ती गई दिन प्रतिदिन, और अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत एनर्जी हो गई। आज वो पुनः मेरे पास आए कि बताओ गुरुजी से है आशीर्वाद लोगे, किस तरह ये एनर्जी उनकी बनी रहे। अब वो फिर बीमार होने लगे। सदा ऐसी शिविर लगाते रहो, सदा मेहनत करते रहो, काम चलता जाएगा। चलो आगे जिज्ञासा करो। महाराज जी, अभी वैसे भी पहले ही दिन ये संकल्प हुआ था और सब समितियां बनाई गई थी कि पूरे वर्षायोग जब तक गुरुदेव ललितपुर में विराजमान हैं, ये सभी स्वयंसेवी संस्थाएं अपने तन मन धन से समर्पित होकर के अपना योगदान देती रहेंगी। महाराज, ये संकल्प इन्होंने लिया था। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती अर्पणा जी गाजियाबाद। तैयार रहेंगे हमारे पंचायत समिति के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज के सुबह प्रवचन से ही है। जैसा कि आपने बताया था कि पुण्यवान जीव के से हमें टक्कर नहीं लेनी चाहिए, तो मैं भी सभी मानते हैं कि जो धर्मात्मा है, जो विवेकवान है, उससे हमें टक्कर नहीं लेनी चाहिए, हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। लेकिन उसका दूसरा व्यू भी हो सकता है कि एक पुण्यवान जीव वही भी है जो हम पर अत्याचार कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, तो उसके प्रति हमारे कैसे भाव होने चाहिए, इसका अभी प्रवचन में समय हो गया था, एक ही बात बताया, पुण्यात्मा। हमने 3 व्यक्ति बताए थे। पुण्यात्मा से टक्कर नहीं लेना, दुर्जन से टक्कर नहीं लेना, समर्थवान से टक्कर नहीं लेना। उनमें हमने एक ही टक्कर बताए थे और सुनैना में विस्तार से इसको बताऊंगा, क्योंकि दुष्ट से टक्कर लोगे वो तो दुष्ट है ही, वो दुष्टता के कारण से और हानि पहुंचाएगा। बलवान से टक्कर लोगे वो अपन को समाप्त कर देगा। तो इसलिए नीतियां इसलिए बनाई जाती हैं कि इनसे टक्कर लेने से हमें ही हानि है, जो है वो भी जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अखिलेश जी गदियाना, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंचायत समिति। तैयार रहें ज्ञान इकाई महिला मंडल नई बस्ती की सभी महिला सदस्य। व्यापक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा जो जिज्ञासा है वो देवोदय क्षेत्र देवगढ़ जी से है। गुरुवार पिछली बार देवगढ़ क्षेत्र में बहुत जोरों से उन्नति हुई, 7 दिन के 7 संयोजक बनाए गए, बराबर निरंतर व्यक्ति वहां पर पूजन अभिषेक के लिए जाता रहा। इस समय प्रेजेंट में 4 दिन जो हैं वहां पर संयोजक जा रहे हैं, 3 दिन अनप्रेजेंट रहते हैं। आपके उद्बोधन से उनकी नींद खुल जाए, ये मेरी जिज्ञासा है। और अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं कभी भी निकलता हूँ तो देवगढ़ की बस टकरा जाती है, खाली देख। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको हमने मुख्य संयोजक के रूप में बनाया था, 5-7 लोगों को। आप उनको एक बार मीटिंग लें और उनको खुली आलोचना करने का मौका दें कि उन्होंने बंद क्यों किया, क्यों किया बंद। इसका जब तक जवाब नहीं खोलोगे हम फिर बना देंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे, फिर बना देंगे। इनसे पूछो कि कारण क्या है। बिना कारण के कोई बंद नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि इतना अच्छा लाभ है,
सबको मालूम है कि जाने से फायदा क्या है, नहीं जाने से हानि क्या है, फिर वो क्यों नहीं गए, क्यों रुके, इनके कारण हमें बताओ। अब ये है कि जो 7 संयोजक बने थे 7 दिन के, उन मंडलों की लिस्ट तो होगी, बाई लिस्ट नाम के लेकर के उनको एक मीटिंग करो और मीटिंग कर करके अपन उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और जिनको जाना ही नहीं है उनके स्थान पर अभी ललितपुर की जनसंख्या कम नहीं हुई है, उससे 10 गुना और बढ़ा दूंगा। और यही सब जनता बैठी है, सब बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें पहले कारण जानना चाहता हूं। मेरा नेचर बिल्कुल भिन्न है, कोई भी चीज में कमी आई है तो कारण जानो। मैंने तो जो काम करता हूं, जो होते हैं, दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में घटोतरी आई है तो कारण समझना पड़ेगा। उस कारण को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए एक खुली मीटिंग बड़े नाम से आप बुलाइए और मैं उसको समय दूंगा और बस खुली आलोचना करने की छूट होगी, किसी को बुरा ना लगे, किसी के नाम से भी बुराई होती है तो बुरा ना लगे। और यदि खुली आलोचना करने की छूट दो दोगे तो अखिलेश जी एक नहीं 2 बसें जाएंगी। इसके बाद जिज्ञासा करें। ज्ञान इकाई महिला मंडल नई बस्ती की सभी सदस्याएं तैयार रहेंगे। श्रीमान उमंग जी दमोह। समस्त ज्ञान इकाई महिला मंडल की तरफ से मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हम लोग प्रतिदिन गुल्लक में जो गुप्त दान डालते हैं उसका क्या चारों दानों में से हमारा दान किस दान के अंतर्गत आएगा? चारों दानों में जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी उपयोग में आता है। मंदिर में लगता है तो अभय दान में आता है, पूजन में लगता है तो वो भी एक प्रकार का धर्म प्रभावना में आहार दान में आता है, और किसी न किसी धर्म कार्य में लग रहा है तो सबसे ज़्यादा मंदिर का प्रयोग अभय दान के अंदर आता है, क्योंकि वो मंदिर की व्यवस्था में खर्च होता है। महाराज श्री, आज निर्माण कांड बने हुए 337 साल हो गए हैं, तो हम सभी की जिज्ञासा ये भी है कि निर्माण कांड के रचयिता कौन थे? निर्माण कांड के रचयिता तो उनका नाथूराम लिखा है ना, भैया लिखा हुआ है, भैया। हाँ तो एक भैया नाम हुआ, भैया वंदन करें त्रिकाल। हाँ तो एक भैया नाम के पंडित हुए हैं, उनका नाम है। और मूल निर्माण भक्ति जो है पूज्यवर सबसे पहले कुंद भगवान ने लिखी थी, उसके बाद पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने निर्माण भक्ति लिखी। उसी निर्माण भक्ति का निर्माण कांड अनुवाद है, तो संस्कृत में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, उसका अनुवाद पंडित जी ने किया। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें। श्रीमान उमंग जैन दमोह तैयार रहें। श्रीमती संध्या जी भोपाल। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग क्यों कहते कि आज इन तीर्थंकर का दिन है तो इनकी जाप करो, इन तीर्थंकर का दिन है तो इनकी पूजा करो, या ये दिक्कत है तो इन तीर्थंकर को ध्याओ? सभी तीर्थंकर एक समान हैं, लेकिन सभी तीर्थंकरों की स्टोरी एक सी तो नहीं है ना। सभी तीर्थंकरों का जन्म एक दिन तो नहीं हुआ ना। सबकी जब उनकी स्वयं की उपादान शक्ति एक समान है, निमित्त शक्ति कभी एक समान नहीं होती। अग्नि की उपादान शक्ति है उष्णता, ज्वलनशीलता, लेकिन निमित्त शक्ति है प्रकाश भी देती है, हांडी को सब्जी भी पकाती है, लेकिन उसकी योग्यता एक है। किसी भी वस्तु में निमित्त शक्ति कभी एक नहीं होती। तीर्थंकरों की जो निमित्त शक्ति है, उपकारी शक्ति है, वह सबकी एक समान नहीं है, एक सी नहीं है। किसी भी वस्तु में एक हो ही नहीं सकते। जैसे उंगलियों के फिंगर्स कभी एक नहीं हो सकते, बाघ बाणी पृथ्वी बाणी एक सी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से निमित्त शक्ति जो होती है किसी भी वस्तु की कभी एक समान नहीं होती। सारी वनस्पतियां हैं, क्या सारी वनस्पतियां एक नाम कर्म का उदय है? स्थावर नाम कर्म का उदय है, एक इंद्रिय जाति का उदय है,
सब कुछ एक सा है, लेकिन सभी वनस्पतियों का निमित्त शक्ति एक समान है? नहीं। तुलसी की पत्ती की अलग है और नीम की पत्ती की अलग, और दोनों स्थावर है, दोनों एक इंद्रिय हैं, दोनों वनस्पति का है, दोनों में आगम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी। ये उनकी उपादान शक्ति है, लेकिन निमित्त शक्ति में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। माना दूसरे के लिए जब आएगी तो तुलसी की पत्ती अलग काम करेगी, नीम की पत्ती। इसी प्रकार चाहे गुरु महाराज हों, चाहे भगवान हों, इन सबकी निमित्त शक्ति सबकी भिन्न भिन्न होती है। निमित्त शक्ति अनेक प्रकार की होती है। निमित्त शक्ति सामने वाले के दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है, ऐसा माना। जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या जी भोपाल, तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी बिजनौर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि श्री पंच महागुरु भक्ति के आखिरी के श्लोक में अर्थ में लिखा हुआ है, भगवान मैंने पंच महागुरु भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया है, उसकी आलोचना करता हूँ। अगर भक्ति की है तो आलोचना शब्द क्यों आया है गुरुवर? नहीं, वहाँ पर आलोचना ने पंचगुरु भक्ति के कायोत्सर्ग में कहीं प्रमाद किया हो, भूल की हो तो आलोचना करता हूँ, ऐसा नहीं। वो लिखा हुआ बात पूर्ण नहीं। कायोत्सर्ग में पंचगुरु भक्ति को हमने पुरस्सर यानी आगे करने में, कायोत्सर्ग करने में कहीं विराध न की हो तो मैं आलोचना करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब कहाँ क्या लिखा है वो आप किताब बता दें तो मैं बता दूँ। आखिरी के श्लोक में लिखा हुआ है गुरु। जिज्ञासा करें श्रीमान संजय जी बिजनौर, तैयार रहे श्रीमती मनीषा जी ब्यावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सुबह मैं सोले के कपड़े पहन के ये देखने गया था महाराज जी का हार देख सकूं क्या। और दूसरा ये होता है आलोचना के लिए पंचभक्ति करना, जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं कि आलोचना सिद्ध भक्ति का विसर्गम करो नहीं, तो आलोचना करने के लिए भी भक्ति की जाती है। तो वहाँ देखना पड़ेगा, जैसे मान लो आलोचना के लिए प्रतिक्रमण के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण में हम लोग करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण आलोचना के लिए पंचगुरु भक्ति, चारित्र भक्ति, तो ये वहाँ आगे पीछे देखना पड़ेगा, इतना करना। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मैं सुबह सोले के कपड़े पहन के ये देखने गया था, मुझे महाराज जी का हार देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा पुण्य का उदय ऐसा आया, अब मैं हार दे के आया हूँ महाराज जी को, तो मेरा कौन का पुण्य का उदय आया ऐसा जो मैं बहुत धन्य हो गया। ठीक है। आज की आरती का पावन सौभाग्य श्रीमान चक्रेश कुमार लक्ष्मी चंद जी गढ़ा से बस लेकर के आए हैं, गढ़ा जबलपुर वाले, और एक और ज्ञान इकाई महिला मंडल नई बस्ती ज्योति जैन की ओर से आरती है। अंतिम जिज्ञासा किसकी थी? मनीषा जी ब्यावर। श्रीमती मनीषा जी ब्यावर अंतिम जिज्ञासा करेंगी। नहीं है? चलिए ठीक है, आरती नहीं है क्या मनीषा जी? आरती पुण्यार्जक परिवार आ गया है। मनीषा जी नहीं है क्या? नहीं चलो महिला इकाई ज्ञान इकाई महिला मंडल जल्दी से आगे आ जाएं। और गढ़ा जबलपुर से एक आरती का सौभाग्य और है, कौन पावन सौभाग्यशाली होगा? केवल 1 मिनट का समय। 5151 5151 कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज आरती करेगा? 5151 1 5151 2 मोहिनी परिवार 5151 1 2 2.5 और किसी के मन भाव अंतिम 10 सेकंड और ये 3 आ जाएं। हमारे मोहिनी परिवार सभी लोग आ जाएं और आज आरती करेंगे। जल्दी से आ जाएं शीघ्रता से मोहिनी परिवार। जिन्होंने आरती की बोली ली है वो ही रहेंगे, बाकी आगे ना आए कोई। सागर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।